साथियों, अभी मैं राजेश यादव के घर पे हूँ। वही राजेश यादव जिनकी गला रेत की हत्या कर दी जाती कल लगभग शाम के 7:30-8 बजे की बात है। मैं उन्हीं परिवार के बीच में हूँ। इसके पहले हम जब आए थे तो राजेश की माता जी का हमने इंटरव्यू लिया था और एक उनकी भतीजी थी, उन्होंने बताया था। लेकिन राजेश यादव की भी पत्नी है फ्रेम में, क्योंकि ये मुंबई में थी। अच्छा, जब ये बातें सुनी तो इनको आना पड़ा और अभी फ्रेम में है। इनसे बात करते हैं असल में क्या कभी राजेश को कभी मारने की धमकी मिली थी या किसी से दुश्मनी, किस बात को लिख हुआ था। तमाम सवाल जवाब माता जी से करेंगे। माता जी, क्या हुआ था? कौनो दुश्मनी ना रहल भैया, कौनो दुश्मनी रह न कौनो विवाद रहल। कैसे हमारे राम का मुड़िया कटले से रहुला। राहुल अवन देवा पार का अवन 10 जने हमारे राम से अपने सुख बाजल हुआ। राम हमारा राहुल से किस बात को दुश्मनी? वह जाना भैया, बाकी हमारे राम से दुश्मनी ना रहा। काहे बदे राहुल हमारे बटो के लिए 1 हफ्ता के चैलेंज दे ले रहना है। किस बात को लेके हुआ था? क्योंकि कोई अगर किसी को चैलेंज देगा तो कोई कुछ मैटर तो होगा। हमारे बड़ी भतीजी रह, लड़की रहे, उससे बात करत रहना। अच्छा, राहुल जी? हाँ, राहुल जी। अच्छा, इन भतीजी के मने कहना डटना। हाँ, कहना कि बेटी दरिया ही घरे के दांती हम ऐसन का न होए दे। वो मान गई नहीं 12 उनका पेपर रहा देवा उनके, मतलब वह परसों उनके का न हो 1 महीना उन्हों के गुजरले हो जी। अच्छा, उनको क्या हुआ था? उनके वाइट खून मतलब 4 पॉइंट रहा, उनका BP एकदम लो रहा है। हाँ, खत्म हो गई। वही चैलेंज देले हो 8 दिन। अच्छा, उनकी डेथ हो गई तो राहुल ने चैलेंज राजेश को दे दिया। हाँ, जोनू मने करें तो उनको बीमारी की वजह से उनकी यानी उनकी जान गई है तो जोनू मने कह देना ना। अच्छा, मना की हाँ, बात करने से मना कर देना। तो राहुल ने राजेश को डायरेक्ट कहा था कि किसी और के द्वारा कहवाया गया था? उनकर बाप राहुल उनका अच्छा, दोनों जने चैलेंज दे ले। तो क्या बोले थे चैलेंज में? मराओ बदे के बाकी उनके ही ना रहल कि नहीं शंका हमरे संगे हुई। जौनपुर से पन्नी लेके लौटल ना, महू रहे नहीं। हाँ, मुंबई गई थी। हाँ, फोन कही ना कहना ये जौनपुर से पन्नी आना आली लेके जाती। बिहार रोहित के लेके हुआ बोले हुन खीरा वहीं बिछावे के रहल। यहीं बरबसपुर में आई ना रोज अकेले रहना। 10 जने गाड़ी से घेर लेना अपने सूप, तबो अपने खूब लड़ल हुआ। वहाँ ढेला माटी धूर कुल भैल हो कि तलवार चाकू मतलब भोगले हुआ पेटे में, गर्दने में, फिर गोड़े में। ओकरे बाद तलवार से गर्दन उतारे हम। तो राहुल के खिलाफ FIR हुआ, पुलिस ने पकड़ा? अब हम आए भैया, मेरे को पता ना हुआ। अब घरे वाले बावन लोन तो बतावा ना भाई, हम तो आए अभी आधा घंटा बजल। अच्छा, क्या किस प्रकार की न्याय चाहती हैं राहुल ने, जो आपने बताया राहुल ने हत्या की, वो बतिया भैया किस प्रकार की न्याय चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? न्याय उनके हम खून का बदला खून ले भैया। जैसे मेरे राम का गर्दन काटे हैं वैसा उन्होंने गर्दन काटा, तब हमारे दिल की तसल्ली हुई। आप उनकी क्या लगती हैं? हम उनके दोस्त की बेटी हैं। अच्छा, दोस्त की बेटी हैं, राजेश की? हाँ। कितने जनता जुटल पूछलक कितना गलत हमारा राम रहना है, बता दो। आपको भी राहुल की जो धमकी दिया था आपको पता था? नहीं, हम वहीं के हैं, हमारी एक ननद है लगती हैं। आप माता जी? हम उनकी दोस्त की औरत हैं। अच्छा, राजेश की। अच्छा, ठीक। अच्छा माता जी, भतीजी को लेके उन्होंने धमकी दिया था। भतीजी भी तो बातें करती होंगी। भतीजिया वो बात करता हुए मने करे रहना ना। कुछ गांव वाले ये भी बताया कि भतीजी की शादी हुई थी फिर रिश्ता भी टूट गया था, ये बात फिर शादी रिश्ता टूटल रहल कईयो साल हो गल है। शादी में देखा एहू लड़किया के पता ना रहल कि हम ई लड़कवा ही बगलिए कह। बाद में पता चलो लड़की की नहीं दी बगले कहा। आपको कब पता चला था कि राजेश यादव के? कब पता चला? फोन पे कैसे? कैले रहना फोन। आपके बेटे की? हम ये सूचना कैसे दी आपको? वो सब सोचना दे हम। आपके बेटे? नहीं, मेरी कहने का बात समझिए आप। जब राजेश यादव के साथ ऐसी उनकी हत्या हुई तो फिर कैसे? केहू के फोन हमारे भतीजा हुआ, हमारे माझिल जेठौत के लड़का हुआ, वो नहीं लगे फोन गल हम इहो ना पता रहा कि हत्या भल उनकर। फोने में सुने हम पूछे हम कि भैया का भल? कहा चाची कुछ नहीं, गांव में मार भयल हो।
जब हमके लोगन वहाँ से लेके चले लगना तो हमारे कुछ शंका लगल कि हमें लागत नहीं से मार भैल हमके थोड़ बहुत घाव मलो भकौता लेके आन के थोड़ बहुत घाव लगल। इसके पहले और भी राहुल कभी घेरा हो रहा था अपने आपके पति को? नहीं, फिर ना गिनो, एक हफ्ता पहले चैलेंज दे हम बापू दोनों जने। अच्छा, बाप भी दिया था? हाँ, बाप बेटा दोनों जने। राजी और राहुल देवा पार का है? शहजाद नगर हन। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? वही वहाँ हमारे घर वही से थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर वन। और देवा पार का हुआ दो जने का लड़के नहुआ जाना ना, खून का बदला खून हमें चाहिए। जैसे मेरे राम का मूड़ी काटे होन वैसे उन्होंने मूड़ी काटे। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? भाई हमें ना पता, कहा थी ना, ये आधे घंटे पहले मैं कुछ सोचना भी ना मिल रहा। हमारे दोनों लड़का हन के देवर के लड़का हन, हमारे देवर रहना ये सब रहा हो, उन्हें सब बताइए। क्या माता जी? साहब लोग जब छापा मारना उनके घरे राहुल के उनके माता जी के पकड़े हुआ। हाँ, चैलेंज देना कि पुलिस हमार का करियन। राहुल ने ये भी कहा कि मेरा कुछ कोई नहीं कर, कोई हमार कुछ न करी और तो उनके करे के हा। हम मांग के बच्चन के जिया ले, बाकी उनका गर्दन उतर के चाहिए। हम खून का बदला खून ले और आगे में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैंने देखा उनसे बात। आप क्या राजेश की क्या? मैं भी उनकी बुआ लगती हूँ। राजेश की बुआ? हाँ, और चैलेंज दिए हैं, चैलेंज दे के मारे हैं वो, मगर वो जान नहीं पा रहे थे कि हमको मार देंगे। चैलेंज उन लोग दिए थे 1 हफ्ता पहले। माता जी यही वो बता नहीं पाए कि मतलब घर वाले के नहीं बताया कि क्या सब टेंशन में हुई। बताए रहे से चैलेंज दिया था आपको भी ये बातें पता थी? नहीं, हमके नाम 1 हफ्ता बम्बई रही भैया। आजुक दिन गले, आजुक दिन ही हम आए हैं। अपने दोस्त आपके पिताजी से बताते? नहीं नहीं, कोई और थे। अच्छा, तेज बहादुर। कुद्दूपुर। अच्छा, तेज बहादुर। और वो जो लड़का उनका दोनों चिल्ला रहे थे ना, वो लड़के लोग से बताए हैं वो कि बेटा हमको कोई चैलेंज दिया है। चैलेंज दिया तो फिर मतलब ये नहीं जान पाए कभी 1 हफ्ता पहले कोई कहा तो इतने जल्दी मार देगा। हाँ, वो बच्चे लोग जो दोनों हैं ना, वो बच्चे लोग को अपने वो बताए थे। अब बच्चे लोग को मालूम था कि मेरे मतलब बहन के पीछे पड़ा है तो सब कोई डांटेगा ना कि बेटी ये बात नहीं करना, तो वो तो डर गई, मान गई। तो ये क्यों नहीं माना? फिर जब वो ख़त्म हो गई, उसको मतलब बीमार थी, तो ये क्यों चैलेंज दिया कि मैं तुमको मार दूंगा जान से? क्या पता फिर प्रेमिका की प्रेमिका तो लेके भाग कर रहा था। हाँ ठीक है, आपने कहा कि चैलेंज दिया था, हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ? चैलेंज के बाद आज तो कल उनकी हत्या की गई। कल हत्या की गई, तो प्रेमिका वो तो बेचारी 1 महीना हो गया ना, वो बीमार थी ना। क्या पता उसको ये आभास हो गया हो कि इन्होंने घर वालों ने उसको मार दिया हो या कुछ। उसको यही शंका होगा, पूरी दुनिया जान रही है कि वो बीमार थी, तीसरी चक्का बीमार थी, उसको खून नहीं था देह में, वो बहुत लुबली पतली थी। उसके पापा दरोगा थे, अगले साल गुजर गए थे, 1 साल हुआ, तो टेंशन में नहीं रहेगी। और एक तो 6 साल पहले उसकी शादी छूट गई थी, तो ये पता नहीं कहाँ से उसको फंसाया। मतलब 2-4 महीने बात किया तो घर वाले जान गए, तो गाँव में बात करने देंगे? तो इसीलिए उसको थोड़ा डांटे थे, लड़के को डांटे थे, अपने लड़की को डांटे थे, तो वो शांत हो गई थी, नहीं बात कर रही थी। तो उसको ये लगा कि इन लोग दबाव डाले, इन लोग डांट रहे हैं, तो इसीलिए इनको चाचा को बोला। उसका पिताजी दरोगा थे, गुजर गए, तो चाचे और बोलेंगे ना कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उसी को उसको गुस्सा था कि मैं इनको मारूंगा, ये क्यों मतलब वो उसका मोबाइल धरवा दिए, क्यों उसको ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए गुस्सा में वो चैलेंज दिया। और ये जो राजेश ख़त्म हुए, ये अपने दोनों बेटे से बताए थे कि बेटा हमको चैलेंज दिया है, तब आज उन लोग बौरान है इतना। अब कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप लोग नहीं करवाएंगे, नहीं न्याय दिलाएंगे, वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पिता चले गए। जब बेटे को ये बातें पता थी कि उनके पिता को कोई भैया अभी 1 ही हफ्ता नहीं हुआ है, तो कोई थोड़ी नहीं इतना जान रहा था कि मतलब कहीं घेरा न कहीं मिला न कुछ नहीं, तो इतने जल्दी ऐसा हो जाएगा। अभी समझ रहे थे कि हमको चैलेंज मिल रहा है, अब इतनी जल्दी थोड़ी न कोई जान रहा था कि ये 4-6 दिन में ऐसे कर देगा। नहीं, लेकिन जैसे किसी को अगर चैलेंज दिया जाता तो एक बार, क्योंकि पुलिस प्रशासन बनी है सबके लिए, तो आप एक FIR थोड़ा वो नहीं बता पाए। अभी बेटे से बताए, उधर जो कुड़मा चौराहा है ना, वहाँ पे 2 लोग हैं, उनकी औरत से उनसे बताएं। मतलब अभी इतना नहीं जान रहे थे कि अभी ऐसे इतनी जल्दी कोई कुछ कर देगा। और उसी रास्ते से 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे रोज आते जाते हैं, कभी कुछ नहीं किसी से उनका विवाद था। और 7 ही 8 बजे कहीं से देखा होगा उधर जाते हुए,
और उधर भैया पकड़ के उन लोग को वो कर दिया। देखिए साथियों, ये स्टोरी पूर्ण रूप से सबको भी नहीं पता, क्योंकि राजेश को जब धमकी मिली थी, जिन्होंने जो माता जी नाम बताए राहुल देवापारा, उन्होंने जब धमकी उसकी औरत है, वो अपने औरत को खुद ही नहीं मानता जानता है। उसकी अपने उसकी औरत वो अपनी औरत को खुद ही नहीं मानता जानता है। जाइए पूछिए, पता लगाइए। वो जो हुआ उसकी औरत धा ससुराल रहती है, धा मायके रहती है, कुछ नहीं, उसको मानता ही नहीं है, अपने औरत को भी नहीं मानता। इतना वो बड़ा मनबड़ है, माफिया है। पुलिस ने उसको पकड़ा? अभी तक कुछ पता है आपको? यही नहीं पता किसी को पकड़ा है। राहुल को क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, अबे नहीं पकड़ा, भाग होगा, पकड़ेंगे पुलिस लोग। अच्छा ठीक है, ये पूर्ण रूप से जानकारी ये जो राजेश के 2 पुत्र हैं उनको पता है कि राजेश को मिली थी धमकी 1 हफ्ते पहले, क्योंकि राजेश ने अपने बेटे को शेयर किया था और उन्होंने अपने दोस्त से उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया। हाँ, लेकिन राहुल ने इस 1 हफ्ते के दिए हुए चैलेंज को कल राजेश की हत्या करके पूर्ण कर दिया। और पुलिस प्रशासन अभी परिवार का ये भी कहना है कि अभी किसी एक को पकड़ी है या 2 को पकड़ी है, लेकिन राहुल जो है अभी उसको शायद नहीं पकड़ी है, ऐसा घर वाले बता रहे हैं। उसके घर जब पुलिस वाले गए थे तो इन्हें अभी बताएं कि उनकी माता, यानी जो राहुल की माता है, उनकी माता को पकड़ा गया है, क्योंकि इनकी भतीजी से राहुल बात करता था। फिर जब घर वाले को पता चला, घर वाले मना किया, तो भतीजी ने बात करना बंद किया और फिर उनको कोई गंभीर बीमारी थी जिससे उनकी 1 हफ्ते पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद राहुल को नहीं, 1 महीना हुआ, 1 महीने डेथ हो गई। हाँ। तो राहुल को कोई कुछ गलतफहमी हुई या क्या हुआ, उसे ये लगा कि इन्होंने मेरी प्रेमिका को मार डाला है या कुछ कर दिया है, इसलिए राहुल ने अपने यानी राजेश को धमकी दी कि एक हफ्ते के अंदर मैं आपको मार डालूंगा। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर के राजेश यादव के घर से। धन्यवाद।